खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रवाद, विकासवाद, सेवावाद के मुद्दे पर यूपी चुनाव लड़ेगी भाजपा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। 20 जुलाई को होगा ब्लॉक प्रमुखों व बीडीसी सदस्यों का शपथ ग्रहण। पसगवां कांड की पीड़िता से मिलकर प्रियंका ने न्याय का दिया भरोसा। यूपी में स्टाफ नर्स के रिक्त 3012 पदों पर शुरू हुई भर्ती की प्रक्रिया। दिशा की बैठक में सांसद ने अफसरों को कार्य में सुधार की नसीहत दी। लखनऊ क्षेत्र के मुख्य अभियंता ने सुचारू विद्युत आपूर्ति के दिए निर्देश। मेदांता हॉस्पिटल की ओपीडी सेवा 19 जुलाई से सीतापुर में होगी शुरू। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के हथियार राष्ट्रवाद के साथ विकासवाद व सेवावाद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता की उपलब्धियों, संकल्पों एवं सामाजिक समर्पण को लेकर पार्टी कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे। उनसे 2022 में प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने के लिए मतदान का आह्वान करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक से यह स्पष्ट हो गया है। पार्टी ने इस बैठक के जरिए 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तय कर ली है। कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा के शुक्रवार को लखनऊ स्थित जीपीओ पर गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन व्रत रखने के मामले में पुलिस ने हजरतगंज कोतवाली में प्रदेश अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसीपी हजरतगंज के मुताबिक राजधानी में धारा 144 लागू है। इसके बावजूद कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन व्रत रखा था। धरने के दौरान गांधी प्रतिमा के परिसर का एक पिलर टूट गया था। इसे लेकर धारा 144 व कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन और सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण का इंतजार खत्म हो गया है। शासन से इसके लिए 20 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। इस दिन प्रदेश में ब्लॉक की सरकार अपना कार्यभार संभाल लेगी। इसके बाद पहली बैठक का आयोजन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का आदेश मिलते ही सीतापुर के 19 ब्लॉकों में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासन की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। जारी पत्र में कहा गया है कि जिलाधिकारी अपने जनपद के विकास खंडों में सुविधा अनुसार 2 पालियों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुनिश्चित करा सकते हैं। यूपी में स्टाफ नर्स के रिक्त 3012 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विस्तृत विज्ञापन अपनी वेबसाइट पर जारी करने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यूपीएससी के कैलेंडर में यह परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित है। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 16 जुलाई, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त और ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है।
अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को अपने काफिले के साथ लखनऊ से लखीमपुर खीरी के पसगवां जाने के लिए सीतापुर से गुजरी तो टोल प्लाजा से लेकर वैदेही वाटिका तक कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा और अरसे बाद जोर से भरी नारेबाजी होती सुनाई दी। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनको फूल मालाओं से स्वागत किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन शनिवार को यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जमकर हमला बोला। प्रियंका ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले भाजपा के गुंडे कान खोलकर सुन लें। महिलाएं प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगी और उन पर अत्याचार करने वालों को सह देने वाली सरकार को शिकस्त देंगी। प्रियंका गांधी लखीमपुर के ब्लॉक पसगवां के सेमरा घाट उस सपा की महिला उम्मीदवार से मिलने पहुंची थी जिनके साथ 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान अभद्रता की गई थी। पीड़िता से गले लगकर फिर कंधे पर हाथ रखकर प्रियंका ने सहानुभूति जताई और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। प्रियंका ने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा द्वारा की गई हिंसा की शिकार अपनी सभी बहनों नागरिकों के न्याय के लिए वह चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगी। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति के चेयरमैन सीतापुर सांसद राजेश वर्मा को सरकारी योजनाओं में खामियां मिली। सड़क निर्माण की समीक्षा में न तो मार्गों के दुरुस्तीकरण की रिपोर्ट सही मिली और न ही अफसर सही तरीके से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर पाए। कुछ ऐसा ही हाल एनआरएचएम में भी दिखा। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अफसरों को कार्यशैली में बदलाव लाने की नसीहत दी। बैठक में मिश्रिक सांसद अशोक रावत, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, लहरपुर विधायक सुनील वर्मा, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी समेत अन्य विधायकों के प्रतिनिधि मौजूद थे। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने शुक्रवार देर रात सीतापुर पहुंचे लखनऊ क्षेत्र के मुख्य अभियंता AK सिंह ने मंडल कार्यालय पर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने सभी अवर अभियंताओं को अपने फीडर का लाइन चार्ट बनवाने और फीडर बेस विद्युत खपत का लेखा जोखा रखने के लिए निर्देशित किया। उपभोक्ताओं की MRI बिलिंग, ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग के साथ ही राजस्व बढ़ाने, विद्युत चोरी रोकने और शिकायतों की समीक्षा करते हुए सुचारू आपूर्ति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता ने सिटी पावर हाउस का निरीक्षण भी किया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता नंदलाल, अधिशासी अभियंता द्वितीय सुधीर भारती, अधिशासी अभियंता टेस्ट राधेश्याम, AE मीटर अंकिता रत्ना, SDO सिटी रवि प्रकाश गौतम, SDO खैराबाद सफल धीर आदि मौजूद थे। रामपुर थाना इलाके के भौरी गांव में ग्रामीणों ने एक कथित चोर को दबोच लिया। यहां के बाबू खां पुत्र मोहर्रम अली के घर बीती रात करीब 3 बजे चोर दाखिल हुए। आहट पर जगे परिवार ने शोर मचा दिया जिसमें तमाम ग्रामीण इकट्ठा हो गए और दौड़ाकर गन्ने के खेत से एक चोर को पकड़कर पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े हुए चोर महेंद्र कुमार पुत्र राज बहादुर निवासी बेहटी मानसा थाना महमूदाबाद ने अपने फरार साथी का नाम कुलदीप बताया, लेकिन उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ को सनातन ऋषि सत्संग महाआरती सेवा समिति द्वारा 5100 दीपों से सजाया गया। चक्र तीर्थ के 8 कोनों पर जब अष्टकोणीय आरती उतारी गई तो अलौकिक दृश्य दिखाई दिया। आरती के 8 कोणों पर दीपों से धार्मिक चिन्ह बनाए गए। चक्र कुंड दीपों से जगमग हो रहा था। चक्र तीर्थ पुजारी राज नारायण पांडे के सानिध्य में अष्टकोण आरती प्रारंभ हुई, जिसका दर्शन सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा, रामानुज कुमारी माताजी, पुजारी लाल बिहारी शास्त्री, महंत बिहारी लाल दीक्षित, अमित शास्त्री, विक्रांत साहाबादी, अनुज मिश्रा, नारायण शास्त्री आदि मौजूद थे। पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद सूबे में एक बार फिर संपूर्ण समाधान दिवस शुरू हो गए। पहले मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस होते थे, लेकिन चुनाव के बाद होने वाली संपूर्ण समाधान दिवस का योगी सरकार ने शनिवार को दिन तय किया है।
करीब 3 महीने बाद शनिवार को सीतापुर की 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। लिहाजा यहां की तहसीलों में कम ही फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। यहां की 7 तहसीलों में 150 शिकायतें आईं। इनके सापेक्ष 17 मामले मौके पर निस्तारित किए गए। पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लक्ष्मी सिंह ने महोली तहसील में फरियादियों की शिकायतें सुनकर निस्तारण कराया। जैन मुनि भावलिंगी संत श्रवणाचार्य मुनि श्री ब्रह्मर्ष सागर महाराज का आगमन शनिवार को महमूदाबाद में हुआ। जैन समाज के लोगों ने भारी हुजूम के साथ आचार्य संघ को नगर में प्रवेश कराया और गाजे बाजे के साथ जैन मंदिर पहुंचे, जहां श्री जी के दर्शन के उपरांत आचार्य विमर्श सागर ने धर्म सभा को संबोधित किया। आचार्य विमर्श सागर महाराज का 24 शिष्यों सहित महमूदाबाद में चतुर्मास कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके तहत आचार्य संघ का बिहार कुछ दिन पूर्व बहराइच से हुआ था। रामकुंड चौराहे पर पंकज जैन, अखिलेश जैन, बजाजा चौराहे पर योगेश जैन तथा दिगंबर जैन मंदिर के पास 21 धर्मावलंबियों ने पाद प्रक्षाल कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर कोमल जैन, हिमांशु जैन, आकाश जैन, समकित जैन, शोभित जैन, रत्नेश जैन, प्रणय जैन, चंद्रकुमार जैन, राजेश जैन, योगेश जैन आदि मौजूद थे। लहरपुर ब्लॉक की न्याय पंचायत लच्छन नगर में नवनिर्वाचित प्रधानों का 1 दिवसीय ऑनलाइन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम सहायक विकास अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें वर्चुअल के माध्यम से ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों व प्रधानों के अधिकारों के बारे में बताया गया। इस मौके पर प्रधान विवेक शुक्ला, आयशा, प्रेम कुमार, मोहम्मद सिद्दीकी, अनीता देवी, निशार जहां, सुमन देवी, राजकुमारी, तीरथ राजा, रामकिशोर आदि मौजूद थे, जबकि प्रधान गोपी, शुभम श्रीवास्तव, जितेंद्र गोस्वामी, कामनी देवी सहित ग्राम पंचायत अधिकारी सत्येंद्र वर्मा, मनोज कुमार चतुर्वेदी, हिमांशु दीक्षित, विपिन अग्निहोत्री गैर हाजिर थे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते 25 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम चिकित्सा विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं, जिसके चलते शिव भक्तों को इस बार भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाने के आसार हैं। विशेषज्ञों की राय और कोरोना के व्यापक प्रसार की समस्याओं को देखते हुए सीतापुर में धर्म गुरुओं के साथ आईजी लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी व एसपी द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की गई थी। इसी क्रम में शनिवार को नैमिषारण्य के प्रमुख संत महंतों ने प्रशासन के अनुरोध पर श्रद्धालुओं और अनुयायियों से कांवड़ यात्रा न निकालने और घर पर ही भगवान शिव का पूजन करने की अपील की है। सहकार भारती के तत्वाधान में बृहद पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज दत्त पांडे, प्रांत संगठन प्रमुख सहकार भारती कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर जयवीर सिंह, आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नरेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज सीतापुर मुख्य वक्ता उपेंद्र, जिला प्रचारक आरएसएस सीतापुर अधिशासी अभियंता जल निगम सीतापुर कमलेश सिंह, उप प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज सीतापुर फूलचंद द्वारा आकाश बजरंगी, कार्यक्रम संयोजक पूर्व प्रदेश सह मंत्री एबीवीपी आशीष ने सभी को जन्मदिन, शादी समारोह जैसे अवसरों पर एक पौध अवश्य लगाने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर संतोष वर्मा, भूपराम, दीपक मौर्य, रवि सक्सेना, वीरेश सिंह, सचिन मिश्रा, सचेंद्र, अंकुर, अर्जुन, अभिषेक वर्मा, वीरेंद्र सिंह, सुमित आदि मौजूद थे। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ 19 जुलाई से सीतापुर में ओपीडी सेवा का शुभारंभ कर रहा है। इस ओपीडी में विभिन्न सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर सीतापुर आकर परामर्श देंगे। प्रथम ओपीडी वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु गुप्ता द्वारा 19 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सीतापुर हेल्थ केयर क्लिनिक प्रकाश पेट्रोल पंप के पीछे होगी, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूर्व पंजीकृत रोगियों को हृदय संबंधी निःशुल्क परामर्श देंगे। अवैध शराब कारोबार की रोकथाम को लेकर सीतापुर पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को थाना पिसावा, हरगांव, मानपुर और महमूदाबाद की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए कुल 95 लीटर अवैध शराब बरामद की है। मौके से पुलिस ने 6 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए हैं। थाना लहरपुर की पुलिस टीमों द्वारा चेकिंग के दौरान भिन्न भिन्न स्थानों से
कुल 2 अभियुक्तों को 2.4 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। प्रथम पुलिस टीम द्वारा लच्छन नगर के पास से अभियुक्त सारिक पुत्र मोहम्मद राशिद निवासी लच्छन नगर थाना लहरपुर को 1 किलोग्राम तथा द्वितीय पुलिस टीम द्वारा शाहपुर के पास से अभियुक्त सुरेंद्र पुत्र मंगल सिंह निवासी सलारपुर थाना लहरपुर को 1400 ग्राम अवैध गांजा तमंचा व 1 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त सुरेंद्र के विरुद्ध जनपद सीतापुर के थाना लहरपुर, हरगांव व जनपद लखीमपुर खीरी में करीब 1.5 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सिधौली उप जिलाधिकारी संतोष कुमार राय की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन में सुमन पत्नी सोमपाल निवासी शाहपुर थाना क्षेत्र कमलापुर ने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण को गांव निवासी दबंग विश्वनाथ सिंह व विशेश्वर सिंह द्वारा बनाने पर रोक लगा दी गई है। उप जिलाधिकारी ने मामले को तुरंत निपटाने का आदेश कमलापुर पुलिस को दिया है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की ओर से राशन विक्रेताओं की विभिन्न समस्याओं तथा मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में तत्काल समस्याओं को निराकरण की मांग उठाई गई। साथ ही निस्तारण न होने पर अगस्त माह की धनराशि न जमा करने की चेतावनी दी गई है। इस मौके पर प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह, विशाल रस्तोगी, मुन्नालाल मिश्र, श्री राम, सुशीला, सुधीर आदि मौजूद थे। थाना रामपुर कला इलाके की सरैया चौकी क्षेत्र के सिकंदराबाद निवासी अतुल कुमार वर्मा ने इलाकाई पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीती रात बेखौफ चोर छत पर चढ़कर उसके घर दाखिल हुए। घर की अलमारी से जेवरात, 1500 रुपए नकदी व अन्य सामान चोरों ने पार कर दिया। सुबह घटना की जानकारी हुई, पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। उप संभागीय परिवहन कार्यालय सीतापुर में तैनात एआरटीओ प्रशासन प्रवीण कुमार सिंह का अयोध्या जनपद तबादला हो जाने के बाद शनिवार को विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्मचारियों व ट्रांसपोर्टरों ने फूल माला पहनाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। अपने 3 वर्ष के कार्यकाल को याद करते हुए एआरटीओ ने कहा कि सीतापुर हमेशा मेरे दिल में रहेगा। नैमिष की धारा पर बिताया गया वक्त हमेशा याद रहेगा। इस मौके पर आरआई राम बच्चन, प्रधान सहायक अयोध्या प्रसाद मौर्य, लेखाकार अनूप पांडे, प्रमोद कुमार, सुदीप आर्या, अनामिका विश्वकर्मा, सुनील कुमार, राम प्रसाद, शैलेंद्र दीक्षित, प्रामिस संतोष, संजय आदि मौजूद थे। परिवहन कार्यालय में तैनात अनुसेवक ज्ञानचंद दिनकर की लंबी बीमारी के बाद उनके आवास पर निधन हो गया। जानकारी मिलते ही कार्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन प्रवीण कुमार सिंह व कार्यालय के समस्त स्टाफ द्वारा 2 मिनट का मौन रखते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। कोतवाली महोली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त गयास पुत्र सिराज निवासी शहादतगंज, कटरा चौराहा थाना बाजार खाला जनपद लखनऊ, इब्राहिम पुत्र नियाज निवासी बिलोजपुरा थाना बाजार खाला जनपद लखनऊ तथा शहाबुद्दीन पुत्र कैरुद्दीन निवासी टिकरा थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी को महुआ कोला नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से मौके पर 72 ग्राम स्मैक व 6 किलोग्राम गांजा बरामद है।
सिधौली, कोतवाली व नगर के बिस्वा चौराहे पर पुलिस कर्मी ड्यूटी करते रहे और बेखौफ चोर 2 दुकानों के पीछे से पटरे उखाड़कर हजारों का माल बटोर ले गए। हसन अली पुत्र जाबिर अली व टेलर अनीस अहमद पुत्र साबिर अली ने डायल 112 पर चोरी की सूचना दी है। उधर मोहल्ला गांधीनगर निवासी मनीष पुत्र लक्ष्मी शंकर ने बताया कि उनके घर में तिलक कार्यक्रम चल रहा था। चोर उसकी बाइक चोरी कर ले गए। भुक्तभोगी ने कोतवाली में लिखित तहरीर दी है। सकरन थाना क्षेत्र के खजूरा मजरा बेदनाथपुरवा निवासी राम भूखन पुत्र मुल्लाह ने एसडीएम लहरपुर को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि उसके खेत में गांव के ही निवासी सर्वेश मौर्य ने जबरन अपना मकान बना लिया है। जांच में निर्माण अवैध पाए जाने पर हटवाने के निर्देश पुलिस को दिए गए थे। इसके बाद राजस्व कर्मियों व पुलिस की मौजूदगी में अवैध रूप से निर्मित मकान को जेसीबी से गिरवा दिया गया। उधर आरोपी सर्वेश मौर्य ने बताया कि अवैध निर्माण नहीं था। उक्त जमीन 75,000 रुपए बिस्वा के रेट से 2 वर्ष पूर्व खरीदी थी, जिसकी तहसील से नोटरी करवाई थी। जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई थी। इसी का फायदा उठाकर गलत आरोप लगाते हुए निर्माण गिरवा दिया गया है। कोतवाली मिश्रिक के रहने वाले अवधेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मिश्रिक पुलिस पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले आरोपियों पर मिश्रिक पुलिस पास्को एक्ट के तहत अभियोग दर्ज नहीं कर पा रही है। नाबालिग की बरामदगी के प्रयास भी घटना के 11 दिन बीतने के बाद मिश्रिक पुलिस नहीं कर रही है। सीतापुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भारत सरकार के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों सहित जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा रामजीवन जायसवाल, अध्यक्ष लखनऊ महानगर नीरज कटियार, क्षेत्रीय महामंत्री रामशंकर राजपूत, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, जिला महामंत्री अशोक राठौर व महेंद्र कुमार बंगाली, जिला उपाध्यक्ष जगदीप लोधी, सतीश जायसवाल, हरीश पटेल, अयोध्या प्रसाद प्रजापति, मंडल अध्यक्ष अमरीश सोनी व धर्मेंद्र यादव आदि मौजूद थे। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गंगा मां प्रेरणा स्वयं सहायता समूह कल्याणपुर द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्य अतिथि राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के सामने बहुत सी आर्थिक समस्याएं रहती हैं, लेकिन गांव में महिलाओं को जागरूक करने व गरीब महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा कर खुद का रोजगार स्थापित करने का कार्य समूह बनाकर किए जाते हैं। इस मौके पर समूह की सीनियर सीआरपी सरस्वती देवी, नीलम देवी, सुलेखा देवी व प्रधान प्रतिनिधि संजय जायसवाल, एडीओ आईएसबी अमित कुमार, लाल बहादुर खालिद आदि मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर।